मैं नहाकर आई थी। संगीत बाल अभी भी बिखरे हुए थे, कंधों पर लटक रहे थे और मेरी हल्की सी सूती सलवार पानी से चिपक गई थी शरीर से। हल्की सी ठंडी हवा में कांप रही थी मैं। देव भैया बगीचे में नींबू के पेड़ के नीचे खड़े कुछ काम कर रहे थे। मैं गई और बोली, भैया एक नींबू तोड़ दो ना, चाय में डालूंगी। वह मुड़े मेरी तरफ देखा, आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई, जैसे कोई चीज देख ली हो जो देखनी नहीं चाहिए थी। हेलो, मेरा नाम है रिया, उम्र 20 साल की हो गई हूँ अब। और हाँ, मैं वह वाली लड़की हूँ जो गांव की गलियों में दौड़ी भागी है, लेकिन शहर की किताबों की खुशबू भी सूंघी है। मेरी कमर पतली है, कंधे थोड़े से चौड़े, और जब चलती हूँ तो चाल में एक लय है जो लोगों की नजरें थोड़ी देर रोक लेती है। मेरे होंठ हल्के गुलाबी है और जब मुस्कुराती हूँ तो गालों पर 2 छोटे से गड्ढे पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें गहरी है, जैसे कोई पुरानी कहानी छुपा रखी हो। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन आज जो बताने जा रही हूँ वो मेरी जिंदगी की वो कहानी है जो मेरे देव भैया के साथ शुरू हुई। और अरे रुकिए, पूरी सुनिए ना। हमारा घर गांव के बीचों बीच है, जहाँ से पीछे की तरफ आम का बगीचा शुरू हो जाता है। संगीत चाचा जी खेतीबाड़ी संभालते हैं, चाची घर चलाती है और देव भैया यानी मेरे चाचा के इकलौते बेटे 24 साल का कद काठी, ऐसा कि गांव की लड़कियां छुप छुप कर देखती है। लेकिन भैया सिर्फ मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। बचपन से हम साथ खेलते थे, छुपन छुपाई, गिल्ली डंडा, और अब भी जब घर में कोई नहीं होता तो घंटों गप्पे मारते हैं। आज सुबह की बात है, मैं नहाकर आई थी, बाल गीले, कपड़े चिपके। भैया बगीचे में नींबू तोड़ रहे थे। मैं गई और बोली, भैया नींबू दे दो। वो मुड़े देखा, आंखें बड़ी हो गई। मैंने हंसकर कहा, हुआ भैया, मेरे बालों में पत्ता फंस गया क्या? वो हकलाए, नहीं नींबू ले लो। मैंने नींबू लिया और हम दोनों बगीचे के उस कोने में खड़े हो गए जहाँ सुबह की धूप पेड़ों से छनकर आ रही थी। भैया ने कहा, रिया तू अब बड़ी हो गई है, ऐसे गीले कपड़ों में मत घूम। मैंने कहा, अरे घर में कौन देख रहा है, सिर्फ तू तो है। वह चुप हो गए, लेकिन उनकी नजर मेरी गर्दन पर थी, जहाँ पानी की बूंदें अभी भी लुढ़क रही थी। मैंने महसूस किया दिल थोड़ा तेज धड़का, लेकिन हंसकर टॉपिक बदल दिया। चलो भैया, बगीचे में घूमते हैं। हम बगीचे की पगडंडियों पर चलने लगे, भैया आगे मैं पीछे। हवा में नींबू की महक थी। भैया ने पीछे मुड़कर कहा, रिया जल्दी चल, नहीं तो धूप चढ़ जाएगी। मैं दौड़कर उनके पास आई, कंधा कंधे से टकराया। वह रुक गए, मेरी तरफ देखा। तू अभी भी बच्ची है ना? मैंने कहा, हाँ भैया, तेरी छोटी सी बहन ही तो हूँ। लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे उनकी आवाज में कुछ और था। हम बगीचे के अंत में पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हम। भैया ने एक पेड़ से नींबू तोड़ा, मुझे दिया। देख कितना रसीला है, जैसे तू। मैंने हंसकर कहा, भैया तू भी तो मजबूत है, मुझे एक हाथ से उठा सकता है। वो हंसे और अचानक मुझे गोद में उठा लिया। मैं चिल्लाई, भैया छोड़ो, लेकिन वो घुमाने लगे। मेरी सलवार थोड़ी ऊपर चढ़ गई, पैर हवा में लहरा रहे थे। नीचे उतारा तो मैं हाफ रही थी, चेहरा लाल, भैया की सांसें भी तेज। हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया ने पानी की बोतल निकाली, मुझे दी। मैंने पी, कुछ बूंदें ठोड़ी पर गिर गई। भैया ने अपना रुमाल निकाला, धीरे से पोंछा। उनका हाथ मेरी ठोड़ी पर रुका। थोड़ी देर आंखें मिली। मैंने कहा, भैया तू सबसे अच्छा है। वो बोले, और तू मेरी जान। उस पल हवा रुक सी गई, लेकिन तभी दूर से चाची की आवाज आई। हम उठे, बात वैसे ही चलती रही, लेकिन मन में एक सवाल घूमने लगा, ये क्या हो रहा है? घर लौटे तो चाची ने पूछा, कहाँ गए थे दोनों? भैया ने कहा, बगीचा देखने। मैं चुप रही। दोपहर में मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। भैया दरवाजा खटखटा कर आए। अंदर आ। वह बिस्तर पर बैठ गए। रिया, याद है बचपन में हम पेड़ पर चढ़ते थे? मैंने कहा, हाँ, और तू हमेशा मुझे नीचे उतारता था। वह हंसे, अब भी उतार लूंगा। मैंने तकिया फेंका, अब बड़ी हो गई हूँ। वह तकिया पकड़कर मेरे पास आए। बड़ी होकर भी मेरी बहन है। हम हंसने लगे, लेकिन वह मेरे बगल में लेट गए। कमरे में पंखे की आवाज के सिवा सन्नाटा। मैंने कहा, भैया नींद आ रही है? वो बोले, नहीं, बस तेरे साथ रहना अच्छा लगता है। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मुझे भी उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंस गई।
हम ऐसे ही लेटे रहे बातें करते। भैया ने कहा, रिया आगे क्या करेगी? मैंने कहा, शहर जाऊंगी, कॉलेज करूंगी। वह चुप हो गए, फिर बोले, मुझे छोड़कर? मैंने कहा, अरे तुझे साथ ले जाऊंगी। वह मुड़े मेरी तरफ, चेहरा करीब, सांस मेरे गाल पर लग रही थी। वादा? मैंने कहा, पक्का। उस करीबी में कुछ था, दिल धड़क रहा था। लेकिन मैंने उठकर कहा, चल, चाची बुला रही होंगी। वह उठे, लेकिन आंखों में कुछ अधूरा सा था। शाम हुई, हम छत पर चले गए। गांव की छतों से दूर तक खेत दिखते थे। हम लेट गए आसमान देखते। भैया ने कहा, रिया ये बादल जैसे तेरी आंखें। मैंने हंसकर कहा, भैया तू शायरी करने लगा। वो बोले, तेरे लिए कुछ भी। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा, बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो आंखें बंद कर ली है, सांसें गहरी। मैंने महसूस किया उनका शरीर मेरे करीब गर्म था। भैया ठंड नहीं लग रही? मैंने पूछा। वो बोले, तेरे पास हूँ तो नहीं, हम ऐसे ही थे। भैया ने कहा, याद है जब तू गिर गई थी, मैंने गोद में उठाया था। मैंने कहा, अब भी उठा सकता है। वो हंसे उठे, मुझे गोद में लिया, छत पर घुमाने लगे। मैं चिल्लाई, लेकिन मजा आ रहा था। नीचे उतारा तो मैं उनके सीने से थोड़ी देर चिपक गई। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। भैया तेरा दिल तेज चल रहा है। वह बोले, तेरे कारण मैं दूर हटी, लेकिन मन में उथल पुथल, रात गहराई। हम नीचे आए, लेकिन वह पल बार बार याद आ रहे थे। अगली सुबह भैया ने कहा, चल आज पहाड़ी की तरफ चलते हैं, वहाँ से नदी दिखती है। मैं खुश हो गई। हम निकले। रास्ते में जंगली फूलों की महक, नदी किनारे पहुँचे। पानी साफ बह रहा था। भैया ने पत्थर फेंके, मैं बैठकर देख रही थी। उनकी शर्ट पसीने से चिपक गई, मसल्स दिख रहे थे। मैंने कहा, भैया तू हीरो लग रहा है। वो हंसे, तेरा हीरो पानी में छींटे मारे। मैं भीग गई, कुर्ती चिपक गई। भैया ने देखा आंखें, फिर वही रिया कपड़े बदलने। लेकिन हम अकेले थे। भैया ने अपनी शर्ट उतारी, मुझे दी, ये पहन ले। मैंने पीछे मुड़कर पहनी, बड़ी थी, ढीली। भैया बिना शर्ट के धूप में चमक रहे थे। हम बैठे बातें करने लगे। भैया का हाथ मेरे हाथ पर आया। मैंने कहा, भैया सिखा दे नदी में पत्थर फेंकना। वो पीछे से आए, हाथ मेरे हाथ पर रखे। शरीर पीठ से छू रहा था। दिल तेज धड़का, लेकिन मैं चुप। शाम को घर लौटे, वो स्पर्श याद रहा। दिन बीतते गए, हमारा साथ और गहरा होता गया। एक दिन त्योहार की तैयारी थी, मैं रंगोली बना रही थी। भैया देखते रहे। रिया हाथ दिखा, मैंने दिखाया। वो उंगली से छुए, सुंदर उंगली मेरी हथेली पर घूमी। चाची आई, बात खत्म। लेकिन रात जब सब सोए, भैया मेरे कमरे में आए, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, बैठो। हम बातें करने लगे, गहरी बातें। भैया ने कहा, रिया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, नहीं छोड़ना। वो करीब आए, गले लगा लिया। गर्मी थी, लेकिन भाई का प्यार मैंने महसूस किया। लेकिन कुछ और नहीं सोचा। सुबह सब नॉर्मल। धीरे धीरे गांव में अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहने लगे हम ज्यादा करीब है। भैया ने सुना, गुस्सा हुए। एक दिन पड़ोस के लड़के से लड़ाई हो गई। मैंने रोका। घर आए तो भैया रो पड़े। रिया लोग क्या कहते हैं? मैंने कहा, इग्नोर कर, हमारा रिश्ता साफ है। वो मुझे देखते रहे। उस दिन हमने फैसला किया, थोड़ा दूर रहेंगे। लेकिन दिल नहीं माना। फिर एक दिन शहर से पत्र आया, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। भैया खुश लेकिन उदास। पैकिंग के दिन भैया मदद कर रहे थे। सामान में मेरी पुरानी डायरी मिली। उसमें मैंने भैया के बारे में लिखा था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा भैया। भैया ने पढ़ा, आंखें नम, रिया तू जा रही है। मैंने कहा, छुट्टियों में आऊंगी। आखिरी रात छत पर हम लेटे। भैया ने कहा, कुछ याद रखना। मैंने कहा, सब। वह मेरे माथे पर किसिया, भाई की तरह जा, दुनिया जीत। मैं शहर चली गई, पढ़ाई शुरू की। भैया गांव में फोन पर बातें होती रही। एक दिन खबर आई, भैया की शादी तय हो गई है। मैं लौटी, दुल्हन देखी, अच्छी लड़की। शादी में भैया को देखा, खुश, लेकिन आंखों में कुछ था। शादी के बाद भाभी घर आई, मैं फिर शहर। अब समझ आई, हमारा प्यार भाई बहन का था। शुद्ध वो सारे पल, वह स्पर्श, वह करीबी, सिर्फ रिश्ते की गहराई। थोड़ी शरारत, थोड़ा मजा, लेकिन सीमा में। अब भैया पिता बनने वाले हैं, मैं बुआ हूँ। वो कहानी जो शुरू में कुछ और लगती थी, बस एक भाई बहन की अनोखी बॉन्डिंग थी। लोग अब कहते हैं, कैसी बहन है जो भाई को इतना समझती है। और हाँ, थोड़ा मसाला तो बनता है जिंदगी में, लेकिन असल में प्यार साफ होता है। लेकिन सुनो, असली बात अब बताती हूँ, वो जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई।
वो ट्विस्ट जो मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। अच्छे इंसान हो तो तुम भी सोच में पड़ जाओगे। याद है मैंने बताया था शहर से पत्र आया। हाँ वो सच था, लेकिन वो पत्र सिर्फ मेरा नहीं था। पैकिंग के दिन जब भैया को डायरी मिली, उसकी आखिरी पेज पर मैंने कुछ लिखा था जो छुपाया था। वहाँ लिखा था, भैया शायद हम खून के रिश्ते में नहीं हैं। हाँ सुनकर चौंक गए ना। चलो पीछे चलते हैं। लेकिन कहानी वही फ्लो में। जब मैं शहर गई, पहला महीना फोन पर बातें, भैया की आवाज में उदासी। एक रात देर रात कॉल आया, भैया का नंबर, लेकिन आवाज कांप रही थी। रिया तुझे कुछ बताना है। मैंने कहा बोलना। वो बोले, वो डायरी आखिरी पेज तूने लिखा, हम खून के नहीं। मैं चुप हो गई, दिल धड़का। मैंने कहा भैया वो बचपन की बात थी। लेकिन वो बोले नहीं रिया। मैंने चाची से पूछा, वो रो पड़ी। सच ये है कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, तेरी माँ चाची की छोटी बहन थी। माँ की मौत के बाद चाचा ने तुझे गोद ले लिया, लेकिन चाचा को कभी पता नहीं चला कि तू उनकी अपनी नहीं है। मैं फोन पर कांप गई। भैया बोले, वो सारे पल, वो स्पर्श मैं जानता था सच, लेकिन चुप रहा क्योंकि तुझे खोना नहीं चाहता था। जब तू गई मैंने सोचा दूर हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। मैं रो पड़ी। भैया ने कहा शादी रद्द कर दी मैंने, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। रिया हम कुछ और हो सकते हैं। उस रात में सो नहीं पाई। अगले दिन भैया शहर पहुँचे। हॉस्टल के बाहर खड़े मैं बाहर आई। उन्हें देखा, वही मजबूत भैया, लेकिन आंखों में अब भाई का नहीं कुछ और। हम पार्क में बैठे, हाथ पकड़ा, लेकिन अब वो हाथ भाई का नहीं लग रहा था। मैंने कहा भैया नहीं देव, ये गलत है। वो बोले नहीं रिया, अब गलत कुछ नहीं, हम खून के रिश्ते में नहीं बंधे। मैं तुझे वो वाला प्यार करता हूँ। लेकिन ट्विस्ट यही नहीं रुका। मैंने चाची को फोन किया, सच पूछा। चाची रो पड़ी। रिया देव की बात झूठ नहीं, लेकिन एक और सच है, देव को भी हमने गोद लिया था। गांव में एक औरत ने छोड़ दिया था, हमने अपनाया। तुझे बताया भाई, लेकिन देव को कभी नहीं बताया। वह सोचता है तू सगी नहीं, लेकिन असल में तू सगी है, वो नहीं। मैं हकी बक्की। भैया मुझे गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम अब साथ हो सकते हैं, लेकिन मैं जान गई वह मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन मैं उसकी सगी बहन हूँ। नहीं, हम दोनों किसी के सगे नहीं, एक दूसरे के। चाचा ने दोनों को अलग अलग अपनाया था। हम भाई बहन नाम के, लेकिन खून के नहीं। मैंने देव को सब बताया। वो पहले हंसे, फिर रोए, फिर गले लगा लिया। रिया इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा प्यार तो वही है। लेकिन मैं पीछे हटी। नहीं देव, हम बड़े हुए भाई बहन की तरह ये सीमा पार नहीं कर सकते। वह चले गए, गांव लौटे, शादी कर ली किसी और से। मैं शहर में रही, लेकिन अब फोन नहीं उठाती। कभी कभी पत्र आता है, रिया मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता वो नहीं बन सकता। गांव वाले अब कहते हैं रिया ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन सच सिर्फ मैं जानती हूँ। हम ना भाई बहन है, खून के ना कुछ और। बस दो अनाथ रूहें जो एक घर में बड़ी हुई और प्यार की आग में जल गई। अब देव के बच्चे हैं, मैं बुआ हूँ, लेकिन हर बार मिलती हूँ तो आंखें मिलती है, तो वह पुराना सवाल घूमता है, क्या होता अगर। सच ये है कि जिंदगी ने हमें भाई बहन बनाया, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा और हम दोनों ने चुना दूर रहना। आज जब मैं ये सब सोचती हूँ तो दिल में ग्लानि होती है। वो सारे पल जिनमें हमने सोचा कि शायद वो करीबी, जिसे हमने नाम दिया भाई बहन का प्यार, लेकिन अंदर कहीं कुछ और था, वो गलत था। भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जिस घर ने हमें बड़ा किया, जिसने हमें भाई बहन कहा, उस रिश्ते का सम्मान करना हमारा फर्ज था। हमने उस रिश्ते को धुंधला करने की कोशिश की। हम गलत थे, मैं गलत थी, देव गलत थे। हम दोनों को अब इसका एहसास है, और यही एहसास हमें सही रास्ते पर ले आया। मोरल ये है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं परवरिश से बनते हैं। भाई बहन का प्यार सबसे पवित्र होता है, उसे कभी गंदा मत होने दो। गलत ख्यालों ने हमें तकलीफ दी, लेकिन सही फैसले ने हमें बचाया। अगर तुम भी कभी ऐसी उलझन में हो तो याद रखना, गलती मान लेना और पीछे हट जाना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। और हाँ, जिंदगी में मसाला तो चलेगा, लेकिन सीमा कभी मत पार करना। बस संगीत।